नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। धन दौलत में आज हम क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करेंगे। क्रेडिट स्कोर यानी कर्ज के भुगतान की रेटिंग। अगर आप कर्ज के भुगतान में देरी करते हैं या भुगतान ही नहीं करते तो आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। ज्यादा क्रेडिट स्कोर होने से आपको आसानी से और कम ब्याज दर पर कर्ज मिल सकता है। दरअसल क्रेडिट स्कोर वो रिकॉर्ड है जो तय करता है कि आपको लोन मिल सकता है या नहीं, किस ब्याज दर पर आपको लोन मिल सकता है, यह फैसला भी क्रेडिट स्कोर करता है। सिबिल समेत कुछ 4 ऐसी एजेंसियां हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को तय करती हैं। सिबिल इनमें से सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एजेंसी है। यह स्कोर आपकी नौकरी, कंपनी, सैलरी, कर्जों के भुगतान, आपकी खर्च और भुगतान करने की आदतों से तय होता है। इस वक्त त्योहारों का मौसम लोगों को डिस्काउंट्स स्कीम के बूते खूब खर्च करने के लिए लुभा रहा है। बहुत से लोग इस मौके पर जमकर शॉपिंग करते हैं और बजट को भूलकर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कर्ज के बोझ तले कभी-कभी दब भी जाते हैं। आखिर कैसे आपको त्योहारों में समझदारी के साथ शॉपिंग करते हुए अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाना है, इस बारे में आज हम धन दौलत में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट स्कोर पर देखते हैं यह खास रिपोर्ट। एक स्कोर जो दिलाता है आपको लोन, एक स्कोर जो घटाता है आपकी ईएमआई। खर्चते हैं आप, स्कोर तय करता है सिबिल। खेल का नहीं, यह है आपका क्रेडिट स्कोर। कोई है जो आपकी जेब पर हर वक्त नजर रखता है। आप जो भी खर्च करते हैं, आप कहां से कमाते हैं, कितना कमाते हैं और कर्ज लेकर उसकी ईएमआई किस वक्त चुकाते हैं, इस सब पर है किसी की पैनी नजर। दरअसल यहां बात आपकी जासूसी की नहीं हो रही है, यहां जिक्र हो रहा है क्रेडिट स्कोर का। वो स्कोर जो आपको कम ब्याज पर आसानी से लोन दिलाने का काम करता है। इस स्कोर को तय करता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सिबिल। ज्यादातर लोगों को इस स्कोर के बारे में पता ही नहीं होता और लोन एप्लीकेशन खारिज होने पर ही पता चलता है कि आखिर माजरा क्या है। आप महज कुछ सावधानियां बरतकर इस स्कोर को बढ़ा सकते हैं और फिर कभी आपको लोन हासिल करने में दिक्कत नहीं होगी। साथ ही बैंक आपको काफी कम ब्याज दर पर भी लोन ऑफर कर सकता है। कैसे बढ़ाएं क्रेडिट स्कोर? आखिर कैसे आप अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हैं? यह करने के लिए आपको चंद बातों का ध्यान रखना है। सिबिल से अपना क्रेडिट स्कोर पता कराएं। अगर स्कोर 700 से कम है तो आपको इसे तुरंत बढ़ाने की जरूरत है। सभी बिल्स का वक्त पर भुगतान करें। आपके क्रेडिट स्कोर में इसकी हिस्सेदारी 35% है। किसी भी तरह के बकाया कर्ज का तुरंत भुगतान करके आप अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं। मौजूदा कर्जों की ईएमआईज का हमेशा वक्त पर भुगतान करने से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता रहता है। इन तरीकों से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ सकता है। कैसे कम होता है क्रेडिट स्कोर? आपको यह भी जान लेना चाहिए कि किन तरीकों से क्रेडिट स्कोर घट जाता है। क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट इस्तेमाल करने पर क्रेडिट स्कोर घट जाता है, भले ही आप वक्त पर सभी बिल्स का भुगतान भी कर दें। हमेशा खर्च की अधिकतम सीमा से 30% कम रकम तक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। कम वक्त में काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स के लिए आवेदन करने से भी क्रेडिट स्कोर में कमी आती है। क्रेडिट कार्ड को कैंसिल कराने से स्कोर घट जाता है, इसलिए पुराने क्रेडिट कार्ड्स को कभी-कभी इस्तेमाल करते रहें, जिससे क्रेडिट स्कोर ना घटे। इन सब बातों का ध्यान रखने से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ सकता है और फिर लोन मिलने में आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। आदित्य की राणा, दिल्ली आज तक। इस रिपोर्ट के जरिए हमने क्रेडिट स्कोर को समझा और कैसे उसे बढ़ा सकते हैं या कैसे वो कम हो सकता है, यह सब भी हमने समझने की कोशिश की।
क्रेडिट स्कोर के बारे में विस्तार से बात करने के लिए अब हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं हर्षला चंदोरकर, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सिबिल की। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षला आने के लिए धन दौलत पर। हम में से काफी लोग ये जानते भी नहीं है शायद कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है, लेकिन हम सबका कहीं ना कहीं क्रेडिट स्कोर खुल रखा है आपके पास। तो पहले ये जरा समझाइए कि ये क्रेडिट स्कोर कैसे काम करता है, ये क्या होता है और क्यों इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है हमारे पैसों के बारे में। धन्यवाद विवेक, मुझे धन दौलत में बुलाने के लिए और ग्राहकों से बात करने के लिए कि क्रेडिट स्कोर क्या है, सिबिल क्या है, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में क्या सारी इंफॉर्मेशन जाती है। तो पहले तो मैं बेसिक से बात करूंगी कि भारत में जो सारे बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एनबीएफसीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ये सारे जो कंपनीज है सिबिल के सदस्य हैं। 1500 से अधिक सिबिल के सदस्य हैं और सदस्य होने के उनकी जो ऑब्लिगेशंस है कि जिन्होंने भी ग्राहकों ने लोन्स लिए हैं, क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, किसी भी प्रकार का कर्ज हो, चाहे वो घर के लिए लिया हो, चाहे वो कार खरीदने के लिए लिया हो, चाहे वो पर्सनल लोन लिया हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया हो, वो सारी जानकारी वो हमें दे देते हैं और हर महीने हमें ये जानकारी देते हैं। तो हमारे पास 450 मिलियन से अधिक कर्ज के बारे में जानकारी है और ये सारी जानकारी हर महीने अपडेट होती है। तो अगर आप एक कंज्यूमर का एग्जाम्पल ले कि किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया है, किसने लोन लिया है, आज नहीं लिया है, 5 साल पहले लिया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एक क्रेडिट रिपोर्ट में इकट्ठा करके बैंक्स को या वित्तीय संस्था को दे देते हैं। तो अगर ये कंज्यूमर किसी बैंक को क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बैंक जरूर सिबिल रिपोर्ट पुल करेगी, सिबिल ट्रांसयूनियन स्कोर चेक करेगी। और ये सिबिल ट्रांसयूनियन स्कोर बनता कैसे है, जो इन्फॉर्मेशन क्रेडिट रिपोर्ट में है उसी के हिसाब से क्रेडिट स्कोर, सिबिल ट्रांसयूनियन स्कोर बनता है। हर्षला, ये कैसे पता चलता है कि मेरा क्रेडिट स्कोर क्या है? ये कैसे जानकारी प्राप्त हो सकती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें इसके बारे में मालूम नहीं होता। जब हम जाते हैं लोन लेने तो बैंक कह देता है कि आपकी तो रिपोर्ट जो है अच्छी नहीं है, और फिर हम दौड़े फिरते हैं ये जानने के लिए कि क्या हो गया, क्यों ऐसे हमारी रिपोर्ट कम हो गई। कई बार ये बिल्कुल सही भी होता है क्योंकि हमने शायद कहीं ना कहीं पुराने, जैसे आपने कहा, कई साल पहले कहीं डिफॉल्ट किया हो या कुछ पेमेंट ना की हो। तो ये कैसे जानकारी इसकी मिल सकती है एक आम ग्राहक को? कहाँ जाना पड़ता है इसके लिए? अपने बैंक के पास कि सिबिल के पास? जी बिल्कुल, ग्राहक सिबिल के पास जा सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट है www.sibil.com। इस पे जाके 3 बड़े ही आसान स्टेप्स हैं आपका खुद का सिबिल रिपोर्ट और सिबिल ट्रांसयूनियन स्कोर पाने की। पहली तो जो स्टेप्स है वो एक फॉर्म भरना है जिसमें आपका नाम, पता, आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे पैन नंबर हुआ, वोटर्स आईडी नंबर हुआ, पासपोर्ट नंबर हुआ, कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर भरना है, टेलीफोन नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद पेमेंट करनी है। ऑनलाइन भुगतान होती है उसकी नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। 500 रुपया चार्ज है इसका। ये होने के बाद ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन होता है। ये बहुत जरूरी है कि मेरा रिपोर्ट सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। तो ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन होती है और ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन अगर आप सक्सेसफुल पास करते हैं तो आपको आपका रिपोर्ट तुरंत मिल जाएगा। और अगर कोई कारण से ये ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन फेल होता है तो ग्राहकों को ये सुविधा दी हुई है कि अपने जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है जो हम बैंक्स को सबमिट करते हैं, जैसे टिपिकली केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं कि आपकी आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ हमें वेबसाइट पे आप अपलोड कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो 3 आसान स्टेप्स में आपको आपकी रिपोर्ट और आपका सिबिल ट्रांसयूनियन स्कोर मिल जाएगा। जी हर्षला, बहुत सवाल भी आए हैं आपके लिए, वो सब सवाल भी लेंगे आपके साथ, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्रेडिट स्कोर पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए हर्षला चंदोरकर हमारे साथ बनी रहेंगी। हम जल्द लौटेंगे। धन दौलत में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में और अब वक्त है क्रेडिट स्कोर से जुड़े आपके कुछ सवालों का जवाब देने का। हमारे साथ मुंबई से बनी हुई हैं हर्षला चंदोरकर। पहला एसएमएस आया है दिल्ली से अवनीश का। इन्होंने 10 साल पहले एक क्रेडिट कार्ड लिया था, उसके बाद उसी बैंक ने इन्हें फिर से एक और क्रेडिट कार्ड भेज दिया जो इन्होंने कभी रिसीव ही नहीं किया और इस्तेमाल करने का तो सवाल ही नहीं उठता।
इसके 2 साल बाद बैंक ने उन्हें रिसीव ना किए गए क्रेडिट कार्ड की सालाना फीस का बिल भेज दिया जो इन्होंने जमा नहीं किया, और फिर इस तरह के कई बिल आए और पेनल्टी लगा लगाकर इनका बकाया अमाउंट बढ़ता चला गया। यह जानना चाहते हैं कि इससे इनके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर पड़ा होगा या नहीं, और अब इन्हें क्या करना चाहिए। हर्षला, आपने अभी कुछ ही देर पहले यह भी समझाया कि किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारा क्रेडिट स्कोर क्या है, तो शायद सबसे पहले तो इन्हें यही पता करना चाहिए था या चाहिए अब कि क्या है इनका क्रेडिट स्कोर, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि इसका असर क्या है। लेकिन यही एक सवाल था मेरा आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि बैंक, जैसे इनके केस में, एक क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है, दूसरा भी भेज दिया, ना हमने मांगा, अपने आप आ गया क्रेडिट कार्ड, और फिर फीस उस पर लगने लग गई और नॉन पेमेंट की पेनल्टी लगने लग गई। तो जब इस तरह का जब डिस्प्यूट हो जाता है एक किस्म का कि मैंने मांगा ही नहीं वो प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट आ गया मेरे पास, और कई सालों के बाद आपने मुझे कह दिया कि आपकी फीस है इतनी और पेनल्टी देनी है इतनी, तो क्या करे ऐसे में ग्राहक? जी बिल्कुल। तो पहले तो मैं अविनाश जी से ये कहूंगी कि आप आपका खुद का सिबिल रिपोर्ट देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि ये बैंक का जो आपका क्रेडिट कार्ड जो उन्होंने भेजा था आपको, जो आप कह रहे हैं नहीं मिल रहा है, उसका रिपोर्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी मान लीजिए कि उसका रिपोर्टिंग वो बैंक ने हमें कर दिया है, तो इस पे पेनल्टीज भी लगी हुई है, जो एनुअल फीस जो लगी हुई है, तो वो जरूर आपके इसमें अगर दिख रहा हो तो आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं सिबिल के साथ। सिबिल क्या करेगा कि वो पर्टिकुलर बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, उनसे पूछेगा कि ये इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है वो सही है या नहीं, गलत है, और अपडेशन के लिए बैंक के साथ डिस्कशन करेगी। जो इंफॉर्मेशन क्रेडिट रिपोर्ट में होती है उसके जो अपडेशंस है, उसके जो चेंजेस है, वो सिर्फ बैंक कर सकती है। सिबिल सिर्फ कोऑर्डिनेशन कर सकती है। सिबिल सिर्फ कंज्यूमर के बिहाफ पे बैंक से बात कर सकती है कि इसमें अपडेशन क्या होना चाहिए, पर खुद सिबिल अपने आप से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो हम वो बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनसे पूछ के वो इंफॉर्मेशन अपडेट करा सकते हैं। पर एक और चीज अविनाश जी को करनी चाहिए कि वो बैंक को भी आप लेटर लिखिए कि आपको ये कार्ड कभी भी मिला ही नहीं है, आपने इस्तेमाल भी नहीं किया है, तो आपने कैसे ये एनुअल फीस लगाए हैं और कैसे उस पर पेनल्टीज लगाए। तो वो भी एक जो डायलॉग है वो उनको चालू करना चाहिए बैंक के साथ, और रिटर्न भी उनको कंप्लेन देनी चाहिए ताकि वो बैंक भी एक्शन ले सके। धन दौलत में फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी क्रेडिट स्कोर से जुड़े कुछ और सवालों का जवाब देने के लिए हर्षला चंदोरकर, सीओओ सिबिल, की हमारे साथ बनी रहेंगी। हम जल्द का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हर्षला चंदोरकर अभी भी हमारे साथ हैं और ये एक और एसएमएस आया है हमें मुंबई से कल्पना का। ये जानना चाहती हैं कि कुछ निजी कारणों से ये वक्त पर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान नहीं कर पाई और बकाया रकम पर ब्याज बढ़ते बढ़ते मूल से भी ज्यादा हो गया। अब ये पूरा भुगतान करने की स्थिति में नहीं है और बैंक इन्हें वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर दे रहा है जिसमें बकाया रकम के एक हिस्से का भुगतान करके ये इस कर्ज से पीछा छुड़ा सकती हैं। जानना चाहती हैं कि क्या बैंक बची हुई रकम के बारे में सिबिल को रिपोर्ट देगा या फिर वन टाइम सेटलमेंट प्रक्रिया में सब निपटारा हो जाएगा। ये एक अच्छा सवाल है हर्षला, क्योंकि कई बार बैंक ये सेटलमेंट कर लेते हैं कंज्यूमर्स के साथ, ग्राहकों के साथ, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक चीज है कि इससे मेरे स्कोर का क्या होता है। सेटलमेंट अगर आप एक नजरिए से देखें तो अगर मैंने सेटल कर दिया है बैंक के साथ तो फिर कोई डिस्प्यूट की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन क्रेडिट स्कोर में ये क्या अभी भी रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो आपके क्रेडिट रिपोर्ट में जो डिटेल्ड आपके लोन्स या क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी देता है उसमें वो सेटल्ड फ्लैग दिखाई देगा। और आप जिस बैंक को अप्लाई किए हैं लोन के लिए वो जब क्रेडिट रिपोर्ट देखेंगे तो वो जरूर देखेंगे कि आपने कोई लोन या आपने कोई क्रेडिट कार्ड पे सेटलमेंट किया है, तो उस पे आप ये बैंक आपको क्वेश्चंस भी पूछेंगे कि क्यों सेटलमेंट किया है, क्यों उस पे भुगतान नहीं हुआ है। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात है क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट।
समझिए आपने इस महीने सेटलमेंट किया है, पर पीछे 6 महीने या 9 महीने अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो वो जो डिफॉल्ट है वो आपके क्रेडिट रिपोर्ट में दिखेगी और उसका इम्पैक्ट जरूर होगा स्कोर पे। तो जब तक आप एक पॉजिटिव बिहेवियर दिखाना दर्शाना नहीं चालू करते तब तक क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होना नहीं चालू होता है। नुकसान के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर आपका स्कोर अच्छा है तो यह भी देखा गया है कि बैंक्स आपको शायद कम ब्याज दर पे लोन देते हैं आगे चल के। इसका पॉजिटिव जो इफेक्ट होता है वो क्या है, ये जरा समझा सकती हैं? जी बिल्कुल। इसके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है, ग्राहकों को जो बेनिफिट्स है वो बहुत सारी हैं। पहले तो आपको लोन आसानी से मिलता है। हमने ये देखा है कि जिन ग्राहकों का स्कोर 750 से अधिक है उनको ज्यादातर लोन मिल रहा है। तो सिबिल के डेटाबेस एनालिसिस के हिसाब से 80% लोग जिनको लोन मिला है उनका क्रेडिट स्कोर, सिबिल ट्रांसयूनियन स्कोर 750 से अधिक है। तो अगर आपका स्कोर अच्छा है तो लोन अप्रूव होने में आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। अप्रूवल जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो गई है, समय कम लगता है लोन अप्रूव होने में। और तीसरी बात ये है कि जो हमने ऐसे भी किस्से सुने हैं कि अगर मेरा स्कोर अच्छा है तो मेरे प्रोसेसिंग फीस वेव हुए हैं, मुझे बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है। तो ये सारी बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को आज मिल रही हैं अगर आपका क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षला आने के लिए और हमारे ग्राहकों के सवालों के जवाब देने के लिए और इतनी अच्छी तरह से समझाने के लिए कि ये क्रेडिट स्कोर आखिर क्या चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, गोल्ड समेत किसी भी निवेश के विकल्प से जुड़े अपने सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।